Welcome to Base Learner. Today we are discussing about the microorganism. As you know, microorganisms are very small living organism that can't be seen with naked eyes. माइक्रोऑर्गेनिज्म क्या होते हैं? बहुत ही छोटे होते हैं जिन्हें हम अपनी नेकड आई से नहीं देख सकते. मे बी इस समय क्या पता वो मेरे हाथ पे हो, क्या पता हमारे फोन पे हो, कहीं भी मिल सकते हैं, रिमोट पे. ठीक है, तो माइक्रोऑर्गेनिज्म बहुत ही छोटे हैं, हम उन्हें अपनी नंगी आंखों से नहीं देख सकते. इट मीन्स विदाउट आई ग्लासेस, ठीक है, और एनी लेंस. तो हमें उन्हें देखने के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ती है? हमें उन्हें देखने के लिए किसी भी माइक्रोस्कोप की या मैग्नीफाइंग ग्लास की जरूरत पड़ती है. किसकी जरूरत पड़ती है? मैग्नीफाइंग ग्लास. ठीक है, हमें अगर किसी माइक्रोऑर्गेनिज्म को देखना है तो किसकी जरूरत पड़ती है? हमें मैग्नीफाइंग ग्लास की जरूरत पड़ती है. विदाउट मैग्नीफाइंग ग्लास के हम उन्हें देख नहीं सकते. अगर हम उन्हें देख लेते हैं तो वो कुछ ऐसे शेप के होते हैं. माइक्रोऑर्गेनिज्म बहुत ही छोटे होते हैं. हम इवन मैग्नीफाइंग ग्लास से भी देख के नहीं बता सकते कि वो है क्या. ठीक है, दे आर टू स्मॉल. तो हमने उन्हें देखा, जब हमने उन्हें माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व किया, मैग्नीफाइंग ग्लास बॉडी के स्ट्रक्चर के बेसिस पे, उनके फंक्शंस के बेसिस पे उन्हें 5 ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया. माइक्रोऑर्गेनिज्म को कितने ग्रुप में डिवाइड किया? 5 ग्रुप्स में हमने उन्हें क्या कर दिया? डिवाइड कर दिया. जैसे बैक्टीरिया, एल्गी, फंगी, प्रोटोजोआ, वायरस. राइट, हमने ऐसे उन्हें 5 ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया. ठीक है, अब 5 ग्रुप्स में डिवाइड करने के बाद हमने क्या पाया? हमने ये पाया कि ये कुछ इनमें यूनिसेलुलर है, कुछ इनमें क्या है? मल्टीसेलुलर है. ठीक है, जैसे ये यूनिसेलुलर है, मतलब सिंगल सेल से बना हुआ है. सिंगल सेल से बना हुआ है, एक ही सेल से बना हुआ है. ठीक है, और हमने ये भी पाया, ये भी किससे बना हुआ है? सिंगल सेल से. ठीक है, एक ही सेल से बना हुआ है, तो इसे भी इसको भी क्या बोल देंगे? यूनी सेलुलर बोल देंगे. ठीक है, इसे भी क्या बोल देंगे? यूनिसेलुलर बोल देंगे. ठीक है, तो बैक्टीरिया, एल्गी, फंजाई, प्रोटोजोआ और वायरस. बाकी ये मल्टी सेलुलर है. ठीक है, ये लिविंग और नॉन, ये सभी ये लिविंग होता है, ये भी लिविंग होता है, ये भी लिविंग होता है, ये भी लिविंग होता है. ये लिविंग और नॉन लिविंग दोनों स्टेट में होता है. ठीक है, जो वायरस होता है ये लिविंग और नॉन लिविंग दोनों ही स्टेट में होता है. ठीक है, अब हम बात करते हैं कि ये मिलते कहाँ पे हैं और कैसे दिखते हैं. ठीक है, और क्या यूज है हमारी लाइफ में इनका. दे आर कई बार ये हमारे लिए हार्मफुल भी है, कहीं पर ये हमारे लिए हेल्पफुल भी है. ठीक है, तो हार्मफुल भी हो सकते हैं, हेल्पफुल भी हो सकते हैं. सबके बारे में हम डिस्कशन करेंगे. ठीक है, तो थोड़ा थोड़ा एक बार सबके बारे में डिस्कस कर लेते हैं, फिर ब्रीफ में पढ़ेंगे हम. बाकी क्या होंगे? मल्टी सेलुलर होंगे. ठीक है, क्या होंगे? मल्टी सेलुलर, मतलब एक से ज्यादा सेल से बने हुए हैं. ठीक है, किससे बने हुए हैं? एक से ज्यादा सेल से बने हुए हैं. ये जो है ये डिफाइंड नहीं है. ठीक है, अब हम बात करते हैं इन सभी के बारे में, इनका स्ट्रक्चर कैसा होता है. ठीक है, इसका स्ट्रक्चर कोकस शेप का हो सकता है, या कोकाई भी बोलते हैं और कोकस भी बोलते हैं. ठीक है, कोकस क्या आता है? एक बैक्टीरिया का नाम है, उसी के बेसिस पे उनकी शेप्स को दिया हुआ है. इसकी शेप कुछ ऐसी होती है, गोल. ठीक है, स्पाइरल शेप भी होती है ऐसी. ठीक है, और रोड शेप भी होती है. तो ये सभी इसकी शेप्स होती है.
जो ये जो एल्गी होता है, एल्गी का जो स्ट्रक्चर होता है कैसा होता है, ठीक है, ये एल्गी है एक, इसको बोलते हैं क्लाइमेडोमोनास। क्या बोलते हैं? क्लाइमेडोमोनास, ठीक है। ये इसके पास होता है फ्लैजिला, ये मूव कर सकता है, ठीक है, ये मूव कर सकता है। मेनली वाटर बॉडीज में मिलता है, ठीक है, लैंड पर भी मिल जाता है, पर मैक्सिमम कहाँ मिलता है? वाटर बॉडीज में। ये है फंगी, फंजाई भी बोलते हैं इसे। ये कहाँ मिलता है? ये मिलेगा जहां भी डेड और डीके ऑर्गेनिक मैटर, डेड और, या हम कह सकते हैं डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स, जहां आपको मिलेंगे उसी के ऊपर ये आपको मिलेगा। क्या कर रहा होगा ये वहां पे? ये है डिकम्पोजर बोलते हैं इसे। क्या बोलते हैं? डिकम्पोजर। क्या बोलते हैं इसे? डिकम्पोजर बोलते हैं, क्योंकि ये क्या करता है? डिकम्पोज करता है। किसको डिकम्पोज करता है? उस डेड प्लांट या एनिमल को डिकम्पोज करता है, ठीक है, उसे ब्रेक डाउन करता है सिंपल ऑर्गेनिक सब्सटेंस में, जो सोयल में इजीली मिक्स हो सकते हैं, ठीक है। और इसी के बेसिस पे, क्योंकि डेड ऑर्गेनिक मैटर को, डेड ऑर्गेनिज्म को फीड करता है, इसी के बेसिस पे हमने इसको नाम दे रखा है सैप्रोफाइट। सैप्रोफाइट वो होते हैं जो डेड ऑर्गेनिक मैटर पर फीड करते हैं। ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, कहीं पर भी मिल जाता है, फ्रेश वाटर में मिल जाता है। इसका एग्जाम्पल हो गया ये शेप, ये है अमीबा। क्या है? अमीबा, ठीक है, ये है अमीबा, इसका एग्जाम्पल हो गया अमीबा। पैरामीशियम भी होता है इसका एग्जाम्पल, ठीक है। पैरामीशियम कुछ ऐसा दिखता है, ठीक है, ये पैरामीशियम है, कुछ ऐसा दिखता है, ठीक है। वायरस, वायरस की शेप डिफाइन करना मुश्किल है, क्योंकि अलग अलग शेप्स के मिलते हैं, ठीक है। ये भी हो सकती है शेप इसकी। एक और इसकी शेप होती है, इसे हम बैक्टीरियोफेज भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बैक्टीरियोफेज। ये भी इसी की शेप होती है वायरस की। ये लिविंग और नॉन लिविंग दोनों स्टेट में मिलता है। लिविंग वहीं मिलेगा जब ये किसी लिविंग सेल के अंदर घुस चुका होगा, तब ये लिविंग होता है। अदरवाइज ये हवा में भी है तो ये नॉन लिविंग कहलाएगा। कैसा कहलाएगा? नॉन लिविंग, अगर ये एयर में है। अब हम इनके बारे में थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं, ठीक है, इनके नाम वगैरह याद करते हैं, अच्छे से पढ़ते हैं, ठीक है। चलो सबसे पहले जानते हैं बैक्टीरिया के बारे में। बैक्टीरिया का साइज कितना होता है? बैक्टीरिया का साइज 0.3 माइक्रोमीटर से 5 माइक्रोमीटर तक होता है, ठीक है। जो स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया होता है जिसे हम माइक्रोप्लाज्मा बोलते हैं और माइकोबैक्टीरियम भी बोलते हैं, वो होता है स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया, ठीक है। अब जो ये बैक्टीरिया होता है ये मिलता कहाँ पे है? सब जगह मिलता है, सॉइल में, ठीक है, सॉइल में, एयर में, ठीक है, वाटर में, ठीक है, कहीं भी मिल सकता है, ऐसा नहीं है, कहीं भी मिल सकता है। अब जो ये बैक्टीरिया होता है ये हमें बहुत सारी डिजीज भी कोज करता है, इट मीन्स हार्मफुल भी है,
और बहुत सारे फायदे भी हैं इसके हमारे लाइफ में। ठीक है, तो फायदे क्या है, नुकसान क्या है, ठीक है, ये भी पता होना चाहिए हमें इसके बारे में। चलो इसकी शेप्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। पहले शेप कैसी कैसी होती है इसकी। शेप हमने आपको बताया था, इसकी शेप कैसी कैसी होती है। ये जो इसकी स्फेरिकल शेप होती है इसे बोलते हैं कोकाई। ठीक है, एक होती है इसकी रोड शेप बैक्टीरिया, ये बोलते हैं रोड शेप बैक्टीरिया। ऐसा बोलते हैं रोड शेप। ठीक है, और दूसरी होती है इसकी स्पाइरला शेप। ठीक है, ऐसे स्पाइरल होती है इसकी बॉडी। ठीक है, ऐसे हो सकता है। ठीक है, ये होती है स्पाइरला शेप। तो ये इसकी डिफरेंट टाइप्स ऑफ शेप्स हैं, ऐसी ऐसी शेप्स में मिल सकता है। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं कि इसके फायदे और नुकसान क्या हो सकते हैं हमारी लाइफ में। तो फायदा क्या है, चलो यहाँ पे कर लेते हैं फायदे और नुकसान। तो बेनिफिशियल, हार्मफुल। बेनिफिशियल किस किस चीज में है, बेनिफिशियल है मेकिंग कर्ड, मेकिंग कर्ड। कर्ड में जो बैक्टीरिया होता है उसका नाम होता है लैक्टोबैसिलस। ठीक है, वो हमें दही, दूध से अगर हमें दही में कन्वर्ट करना है तो हमें किसकी बैक्टीरिया की जरूरत होती है, इसलिए वो बेनिफिशियल है। ठीक है, ऑल मिल्क प्रोडक्ट्स, ठीक है, जितने भी मिल्क प्रोडक्ट हैं सभी किससे बनते हैं, बैक्टीरिया से बनते हैं, बैक्टीरिया बेनिफिशियल। ठीक है, सोयल के अंदर, सोयल, सोयल में कैसे, इंक्रीजिंग सोयल फर्टिलिटी, इंक्रीजिंग सोयल सोयल फर्टिलिटी। ठीक है, सोयल की फर्टिलिटी को इंक्रीज कर देता है। कैसे, एक राइजोबियम नाम का बैक्टीरिया होता है। ठीक है, अब इसे रफ कर देते हैं शेप्स को। ठीक है, एक राइजोबियम नाम का बैक्टीरिया होता है। कौन सा बैक्टीरिया होता है, राइजोबियम। राइजोबियम नाम का बैक्टीरिया होता है जो सोयल के अंदर मिलता है। वो क्या करता है, वो सोयल की फर्टिलिटी को इंक्रीज करता है। कैसे, वो जो हमारा जो नाइट्रोजन होती है, एनवायरमेंट में जो नाइट्रोजन होती है गैस में, एनवायरमेंट में जो हमारे नाइट्रोजन होती है 78% जो एटमॉस्फेयर में है, उसको ना नाइट्रेट में बदल देता है। किसे बदल देता है, नाइट्रेट में बदल देता है। कौन, राइजोबियम बैक्टीरिया। इससे क्या होता है, प्लांट इसे ले लेता है और फूड बना लेता है। ठीक है, अब हार्मफुल इफेक्ट्स पे आ जाते हैं। हार्मफुल कौन कौन से हो गए, हार्मफुल कौन कौन से हो गए, हार्मफुल में ये हमें डिजीज कोज करता है। ठीक है, कौन सी डिजीज, कोलरा डिजीज। किससे होती है, विब्रो कोलरा नाम के बैक्टीरिया से होती है। कहाँ मिलता है बैक्टीरिया, जो भी जो ड्रेनेज होता है, सीवेज वगैरह, लीकेज सीवेज होगा कहीं पे, या सीवेज के वाटर में ही मिलेगा हमें। ठीक है, कोलरा। दूसरा होता है बैक्टीरिया, एक और बैक्टीरिया के नाम बारे में बात कर लेते हैं, सैल्मोनेला टाइफी या टाइफाइड। क्या होती है, डिजीज होती है टाइफाइड। किससे होती है, बैक्टीरिया का नाम है सैल्मोनेला टाइफी। ठीक है, ये उस बैक्टीरिया का नाम है। तो ये हार्मफुल भी है हमारे लिए, बेनिफिशियल है इसलिए। ठीक है, आगे डिस्कस करते हैं उसके बारे में।
हम पढ़ते हैं एल्गी के बारे में। एल्गी क्या होती है? ठीक है, एल्गी क्या होती है? ये मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, वाटर में मिलता है, एक्वेटिक है। ठीक है, वाटर में मिलता है। ठीक है, और इसका एग्जाम्पल हो गया क्लाइमेडोमोनास। प्लांट लाइक इसका स्ट्रक्चर होता है। कैसा होता है? प्लांट लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, प्लांट लाइक स्ट्रक्चर मीन्स इसके पास क्लोरोफिल पिगमेंट होता है, फॉर फोटोसिंथेसिस। ठीक है, और क्या होता है? प्लांट लाइक स्ट्रक्चर हो गया, फोटोसिंथेसिस करता है, और इसके पास क्या होती है? सेल वॉल भी होती है प्लांट की तरह ही। ठीक है, वाटर में मिलता है, एक्वेटिक होता है, यूज्ड एज ए फूड रिसोर्स। फूड रिसोर्स की तरह इसे इस्तेमाल किया जाता है, खाया जाता है। इट मीन्स कहां पर? चाइना में, जिन्हें आप सीवीड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हम इन्हें सीवीड बोलते हैं। ठीक है, सीवीड। ठीक है, और इनके पास ना मोटाइल्स मोशन मूव करने के लिए क्या होता है? फ्लैजिला होता है। क्या होता है? फ्लैजिला लाइक ये इनको मूव करने में हेल्प करता है। ठीक है, इन्हें हम बोलते हैं फ्लैजिला। क्या बोलते हैं? फ्लैजिला बोलते हैं इन्हें। ये जो आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो, ये पिक्चर है एल्गी की। ठीक है, जैसा कि मैंने बताया था वो वाटर में मिलते हैं। आप देख पा रहे हो ये वाटर में है। ठीक है, ग्रीन कलर जहां भी आपको वाटर में देखने को मिलता है, यही क्या है? एल्गी है ये। ठीक है, ये वाटर में मिलता है। प्रोटोजोआ। ठीक है, इसका एग्जाम्पल है प्लाज्मोडियम। क्या है? प्लाज्मोडियम। और ये कहाँ मिलता है? इसका क्या काम होता है? ये हमें डिजीज कोज करता है। प्लाज्मोडियम कौन सी डिजीज कोज करता है? ये हमें डिजीज कोज करता है मलेरिया। कौन सी डिजीज कोज करता है? मलेरिया कोज करता है। और ये मलेरिया कैसे इन्फेक्ट होता है, हमारी बॉडी तक कैसे पहुंचता है? इनको ना ये कैरीड किए जाते हैं, किसी ना किसी कोई ना कोई फ्लाई या फिर कोई मॉस्किटो। ठीक है, इन्हें ना कैरियर मिल जाता है, जैसे मॉस्किटो या फिर फ्लाइज। ठीक है, ये इनको कैरी करते हैं, इन जर्म्स को। ठीक है, कैरी करते हैं, हमारे फूड को कंटेमिनेटेड कर देते हैं, फिर फूड के ऊपर बैठ जाते हैं, फिर फूड कंटेमिनेटेड हो जाता है। अगर हमने वो फूड इनटेक कर लिया तो हमें क्या डिजीज हो जाती है? मलेरिया या फिर अमीबियोटिक डिसेंट्री। ठीक है, तो इन सभी से हमें डिजीज हो जाती है। इनका एग्जांपल है प्लाज्मोडियम पहला, दूसरा अमीबा, तीसरा पैरामीशियम। रिप्रोड्यूस कैसे करते हैं? ये रिप्रोड्यूस करता है बाइनरी फिजन से। ये भी बाइनरी फिजन से रिप्रोड्यूस करता है, लेकिन इसके जो फिजन का तरीका होता है उसे हम मल्टीपल फिजन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मल्टीपल फिजन। ठीक है, इस तरह से रिप्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, ये कहां पर मिलते हैं? फ्रेश वाटर में मिलते हैं, रिवर वाटर में भी, लेक वाटर में भी मिल सकते हैं। ये है अमीबा। ठीक है, ये इसकी कोई फिक्स शेप नहीं होती है। और ये है पैरामीशियम। ठीक है, ये हमारी फुट लाइक स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, जैसी हमारी फुटवियर होती है ना, चप्पल, उसके जैसा स्ट्रक्चर होता है, इसका शेप वैसी होती है। अब हम आ जाते हैं वायरस के बारे में। वायरस पे डिस्कशन कर लेते हैं। ये लिविंग भी हो सकता है और नॉन लिविंग भी हो सकता है। ठीक है, क्या हो सकता है? लिविंग भी हो सकता है और नॉन लिविंग भी हो सकता है। लिविंग कब होगा? वायरस लिविंग कब होगा? जब ये किसी ऑर्गेनिज्म की बॉडी में एंटर कर जाएगा। व्हेन एंटर इनटू एनी लिविंग सेल। जब ये किसी लिविंग सेल में
एंटर कर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, लिविंग हो जाएगा। ठीक है, लिविंग सेल, और उसे क्या बोलते हैं हम, होस्ट सेल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, होस्ट सेल। किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर जब ये एंटर करेगा तब ये लिविंग बनेगा। ठीक है, ये नॉन लिविंग रहेगा एयर में, एयर में या कहीं भी ये प्रेजेंट है तब तक ये नॉन लिविंग रहेगा, जब तक ये किसी बॉडी में एंटर नहीं करता, किसी लिविंग बॉडी में एंटर नहीं करता, लिविंग सेल के अंदर एंटर नहीं करता। ठीक है, और ये जब लिविंग हो जाता है तो रिप्रोड्यूस कैसे करता है, इसके पास अपना कोई सेलुलर स्ट्रक्चर नहीं होता है, नो सेलुलर स्ट्रक्चर प्रेजेंट, अपना कोई भी सेलुलर स्ट्रक्चर प्रेजेंट नहीं होता है इसके पास। रिप्रोड्यूस कैसे करता है, लिविंग सेल का ही मटेरियल इस्तेमाल करता है रिप्रोड्यूस करने के लिए, उसकी ही एनर्जी का इस्तेमाल करता है रिप्रोड्यूस करने के लिए। और जब ये रिप्रोड्यूस करना स्टार्ट करता है, मान लो ये इसके अंदर एंटर कर गया, ठीक है, ये है वो बैक्टीरिया। ठीक है, अब इसने क्या किया, अपने 1 से 2 बैक्टीरिया बनाए। ठीक है, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, ऐसे ही बनते गए। कुछ समय बाद क्या होगा, वो इस सेल को बर्स्ट कर देंगे। क्या हो जाएगा, ये सेल क्या हो जाएगा, फट जाएगा और वो बाहर आ जाएंगे। ठीक है, ठीक है, ये वायरस है, ये सेल फट चुका है, ये बाहर आ चुके हैं, अब ये सेल मर चुका है। अब ये पूरी बॉडी में उसकी डिजीज फैला देंगे, पूरी हर एक सेल में डिजीज को फैला देंगे। इस तरह से वायरस क्या करता है, सेल का ही लिविंग मटेरियल इस्तेमाल करता है अपने आप को रिप्रोड्यूस करने के लिए। उसके पास सेलुलर स्ट्रक्चर नहीं होता है, इसीलिए हम उसे नॉन लिविंग बोलते हैं। जैसे ही वो किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर एंटर करता है थ्रू एनी मीडियम, एयर, वाटर, एनीथिंग, जैसे ही वो एंटर कर जाता है तो उसका बॉडी को, उसका लिविंग मैटर को इस्तेमाल करके अपने आप को रिप्रोड्यूस करना स्टार्ट कर देता है। ठीक है, तो आज हमने पढ़ा एल्गी, फंजाई, वायरस, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, इन सभी के बारे में। ठीक है, जो आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो, ये है वायरस की पिक्चर। ठीक है, ऐसा दिखता है वायरस। ये जो हमने कलरफुल पिक्चर आपको दिखा रखी है, वायरस की है। चलो, अब आ गए थे हम फंगी पे। तो फंगी क्या होता है, ये भी प्लांट लाइक स्ट्रक्चर ही होता है, प्लांट लाइक ऑर्गेनिज्म है, लेकिन इसके पास अपना क्लोरोफिल नहीं होता है। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो, इसके पास कोई क्लोरोफिल पिगमेंट नहीं है। स्क्रीन पर आप देख पा रहे हो, इसके पास कोई भी क्लोरोफिल पिगमेंट नहीं है, लेकिन होता प्लांट के जैसा ही है। ये यूनिसेलुलर भी होता है और मल्टीसेलुलर भी होता है। ठीक है, यूनिसेलुलर में क्या हो गया, ईस्ट क्या है, ईस्ट एक ऐसा फंगिस है या ऐसा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जिसे हम ब्रेड मोल्ड भी बोलते हैं, जो हमारे ब्रेड इंडस्ट्री में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ब्रेड इंडस्ट्री और बेवरेजेस इंडस्ट्री में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसको हम फर्मेंटेशन के लिए इस्तेमाल करते हैं। ये क्या करता है, शुगर का फर्मेंटेशन कर देता है, उसे अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड में तोड़ देता है, जिससे क्या होता है, अल्कोहल का बेवरेजेस में इस्तेमाल कर लिया जाता है। ठीक है, बेवरेजेस बनाने के लिए, वाइन्स वगैरह ये सब बनाने के लिए। ठीक है, और क्या होता है, इसको हम फ्लफी, ब्रेड को फ्लफी बनाने के लिए, फ्लफी और सॉफ्ट बनाने के लिए, उसके डफ को जब हम बनाते हैं, जैसा आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो, तो उसके अंदर हम ईस्ट मिला देते हैं, जिससे क्या होता है, ब्रेड फ्लफी और सॉफ्ट बनता है। ठीक है, तो इस तरह से हम इसका इस्तेमाल करते हैं फंगी का। ऐसा नहीं है कि ये हमारे लिए सिर्फ यूजफुल ही है, इसे हम खाते भी हैं। ठीक है, आपने सुना होगा, जैसे आप मशरूम वगैरह खाते हो तो वो यही होता है, फंगी ही होता है। ठीक है, मशरूम इज एन एग्जाम्पल ऑफ फंगी। ठीक है, इनका प्लांट लाइक स्ट्रक्चर होता है, रूट्स भी होती है इनका, और ये ज्यादातर रिप्रोड्यूस करते हैं थ्रू स्पोर्स के थ्रू रिप्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, और
ये सेप्रोफाइट होते हैं। सेप्रोफाइट मतलब ये डेड ऑर्गेनिक मैटर को फीड करके अपने आप अपना न्यूट्रिशन गेन करते हैं, अपने आप को डेवलप कर पाते हैं। ठीक है, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो कि डेड न्यूट्रिशन को ले रहे हैं, वहां से लेने के बाद अपने आप को डेवलप कर पा रहे हैं। ठीक है, नाउ इन्हें सेप्रोफाइट इसीलिए बोलते हैं क्योंकि फीड कर ये डेड ऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोज कर रहे होते हैं। क्या कर रहे होते हैं? डिकम्पोज। तो इन्हें डिकम्पोजर भी बोला जाता है। ठीक है, डेड एनिमल या डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स को ये क्या करते हैं? डिकम्पोज करते हैं। ठीक है, उन्हें ऑर्गेनिक मैटर में कन्वर्ट कर देते हैं जो सोयल के साथ इजीली मिक्स हो सके, प्लांट उसे एब्जॉर्ब कर सके फॉर फर्दर न्यूट्रिशन प्रोसेस। ठीक है, तो कुछ फंगी ऐसे होते हैं जो हमें डिजीज कोज भी करते हैं, जैसे रिंग वॉर्म। ठीक है, दाद वगैरह, देखो आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो। ठीक है, दाद वगैरह भी कोज करते हैं। कुछ ऐसे भी फंगी होते हैं, फंगस भी बोलते हैं इसे हम। ठीक है,